तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यही प्रतिरोध है, क्योंकि जब आप बुनियादी सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं तो आपको नहीं पता है कि क्या होगा, क्योंकि हमने इसे पूरी तरह नहीं समझा है। तो उन्होंने अपनी विकास मूलक स्मृति को देखा और वे कहते हैं, पहले हम मछली थे, फिर हम ये थे, ये सभी 9 चीजें, और अब आप यहाँ हैं। अब जबकि आप यहाँ हैं, आपने ये मनुष्य रूप लिया है। अगर आप यहाँ से विकसित होना चाहते हैं तो आप सिर्फ सचेतन रूप से विकसित हो सकते हैं। आपका शारीरिक विकास पूरा हो चुका है। इसके लिए एक पूरा गणित है कि क्यों आपका शारीरिक विकास पूरा हो चुका है। इसके बहुत बहुत से पहलू हैं। मैं गणित में नहीं जाऊंगा। कुछ महिलाओं ने इनकार से सिर हिलाया है, नहीं हमें गणित नहीं चाहिए, लेकिन गणित के बिना कोई रहस्यवाद नहीं है। To put it very simply, इसे बहुत सरलता से कहें तो आप अभी जो हैं उसकी प्रकृति स्मृति का एक परिणाम, उसका एक जटिल मिश्रण है। आपकी विभिन्न स्मृतियों का मेल। आपका इस तरह का शरीर विकास मूलक और जेनेटिक स्मृति के कारण है। कोई ये पसंद है, वो पसंद नहीं है। ये अचेतन, अवचेतन, कार्मिक और दूसरी तरह की स्मृतियों के विभिन्न स्तरों के कारण है। आपकी पसंद नापसंद पर ज्यादातर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उससे ऊपर उठने के लिए आपको कठिन प्रयास करना होगा, क्योंकि स्मृति आपके बारे में सब कुछ तय कर रही है। इसलिए जब हम विकास कहते हैं, एक तरह से हम स्मृति के खेल और अनुभव के निर्माण और विभिन्न स्तरों पर इसके विकसित होने के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे कह रहे हैं, अगर आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो आप हर उस चीज के पार जा सकते हैं जो आपको सीमित करती है। सिर्फ यही चीज, आपका भौतिक शरीर ऐसे बना है कि ये अब और नहीं बदल सकता, क्योंकि इस सौर मंडल के साथ वे ये भी कहते हैं, जब तक इस सौर प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता, आप शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो सकते। उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूछा, आपने इतना ज्यादा समझ लिया है पर हमारी बुद्धि संघर्ष कर रही है, क्या हम इसे थोड़ा और विकसित कर सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, एक अलग तरीके से। पर आज आधुनिक न्यूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आपका दिमाग इस शरीर में पैदा होने वाली ऊर्जा का 20% इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बस इतना सा है। माफ कीजिए, क्या मैं बहुत छोटा दिखा रहा हूँ? हालांकि ये बस इतना सा है और ये वजन में हल्का है क्योंकि इसमें ज्यादातर हवा है। उसके बावजूद ये हमारे शरीर की 20% ऊर्जा खा जाता है। बाकी का शरीर इतना बड़ा बची हुई 80% का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप दिमाग का आकार बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए जिस मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी वो शरीर उपलब्ध नहीं करा सकता। इसलिए आप अपने दिमाग का आकार नहीं बढ़ा सकते। ऐसा करने का एक दूसरा तरीका है कि आप उसी आकार में ज्यादा न्यूरॉन या स्नायु भर दें। आपकी बुद्धि प्रकाशमान हो सकती है, लेकिन हर समय भारी मात्रा में क्रॉस कनेक्शन और भ्रम बने रहेंगे और आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ के घरों में ऐसे बच्चे हों। वे बहुत बेचैन रहते हैं। वे बुद्धिमान हैं, पर वे हर जगह उधम मचाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स भरे हुए हैं। अब तुरंत आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वे उन्हें 3 अक्षरों में से एक दे देंगे, ADD, ADY, XYZ, कुछ इसी तरह का, MNOP। नहीं, आपको दवाइयां शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में इस तरह का कोई बच्चा है तो आपको समय लेना चाहिए। उन्हें प्रकृति के बीच सैर कराइए, उन्हें रेगिस्तान में 3 दिनों के ट्रैक पर ले जाइए, कहीं ले जाकर उन्हें तैराइए, उनका प्रकृति से सामना कराइए और भरपूर शारीरिक गतिविधियां कराइए। शरीर खुद को संभाल लेगा। ये मौजूद अतिरिक्त स्नायुओं को हटा देगा और अपने संतुलन पर लौट आएगा। अगर आप दवाइयां देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी दवाई जो आप लेते हैं उसमें किसी भी विशिष्ट स्थान पर जाने की बुद्धिमत्ता नहीं होती। ये हर जगह जाती है। वे दिमाग के किसी एक भाग को सुस्त नहीं कर सकती, बल्कि वे पूरे शरीर और पूरे दिमाग को सुस्त कर देगी। आप एक बच्चे का जीवन बहुत जल्दी नष्ट कर देंगे, सिर्फ इसीलिए कि कोई दवा देने के लिए बहुत उतावला है। उन्होंने इस आयाम की पेशकश की कि अगर आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो आप सभी सीमाओं के पार जा सकते हैं। प्रकृति ने हमारे लिए जो भी सीमाएं निर्धारित की हैं, अगर आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो उनमें से हर एक को पार किया जा सकता है। this is what Adi Yogi conveyed to them. आदि योगी ने उनसे यही कहा और उसके बाद वे तरीके देने लगे कि वे अपनी वर्तमान सीमाओं के पार कैसे जाएं। लोग आज भी यही मानते हैं कि हम ऐसे ही हैं, है ना?
हाँ, हम ऐसे ही हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। दुर्भाग्य से आपने खुद को ऐसा बना लिया है। अब कई अलग अलग तरीकों से खुद को और ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। क्या आपने देखा है, एक ही दिन में कभी आप शानदार होते हैं तो कभी भयानक होते हैं। बहुत सारे भयानक लोग हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको हमेशा लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ। नहीं नहीं, आप खुद को अद्भुत बना सकते हैं, आप खुद को भयानक बना सकते हैं, है ना? वो आप सीमाओं में हो सकते हैं, आप सीमाओं से परे हो सकते हैं। तो पहली बार वे इसे मानवता तक लेकर आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे समय के साथ प्रयास से इस ग्रह पर हर प्राणी अपनी सीमाओं के पार विकसित हुआ है। या दूसरे शब्दों में, उन्होंने 15,000 साल पहले विकासवाद का सिद्धांत दिया।